नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो का एजेंडा हमारा इन्फ्लेशन को जानना और किस तरीके से हम उस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं वो जानेंगे। टैक्स सेविंग स्कीम्स हमारी क्या क्या है, जिससे कि उन स्कीम में इन्वेस्ट करके हम टैक्स को सेव कर सकें, और उन टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या लॉक इन पीरियड रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कहाँ हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इससे रिगार्डिंग आपकी पूरी नॉलेज आपको हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो इन्फ्लेशन को मेनली आप सिर्फ एक वर्ड से समझ सकते हैं कि महंगाई। आज जो आप सामान खरीद रहे हैं, कल आने वाले टाइम के अंदर उसकी इन्फ्लेशन कितना रहेगा, कितनी महंगी हो जाएगी। लेट्स सपोज एग्जांपल आप इन्फ्लेशन का ले सकते हैं कि आज मैंने एक पेन खरीदा, 10 रुपये का जाके मैंने एक पेन खरीदा, लेकिन आने वाले टाइम में 10 साल के बाद क्या वही पेन, वही क्वालिटी का, वही सेम कंपनी का, क्या मुझे 10 रुपये में मिलेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नो, सिंपल। कि आने वाले टाइम के अंदर जितनी इन्फ्लेशन रेट रहेगा, पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी, गुड्स के प्राइस हैं वो बढ़ते जाएंगे। पैसे की वैल्यू कम हो रही है लेकिन गुड्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दोस्तों, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इस इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से बीट कर सकते हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको मेन आपके पास जो पैसा है उससे आपको इंटरेस्ट कमाना होगा, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को बीट करके उससे आपको रिटर्न कमा के दें। तो दोस्तों, इस इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से बीट कर सकते हैं, हम उसे एक्सेल शीट के अंदर जानेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी एक्सेल शीट की ओर। तो आ चुके हैं दोस्तों हम अपनी टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर। स्कीम्स में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सेविंग अकाउंट। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको सेविंग अकाउंट में सबमिट कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं आपके अकाउंट में। आप उन पैसों की एफडी करवा सकते हैं। पीपीएफ एक अकाउंट होता है, या तो आप उसे किसी बैंक में खुलवा सकते हैं। मेनली 2-3 बैंक होते हैं उसके नाम के, चाहे आप एसबीआई में। मेनली पीपीएफ का जो अकाउंट होता है वो आपका पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आप जाके किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं आराम से। सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब मेनली जो आपकी स्कीम्स हैं इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट 2.70% पर एनम है। ये जितने भी फिगर आपके पर एनम के हैं। एफडी के अंदर आपको 5.30% का रिटर्न मिलता है। पीपीएफ में वही, अगर आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका 7.10% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में वही आपको 8.40% का आपको रिटर्न मिलता है। और ये जितने भी इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये सारे आपके कंपाउंडेड रहेंगे। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड मेनली वो बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट के जितने भी इंडाइसिस होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितने लास्ट ईयर्स के, जितने इनके 20 साल के लास्ट ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें तो इनका एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% आता है, जो मैंने यहाँ पे 15% लिया है दोस्तों। अब दोस्तों देखें, आपने इंटरेस्ट रेट तो देख लिए, अब इनके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे वहाँ से बैंक से या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम से, तो गवर्नमेंट को आपको कुछ टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो जो टैक्स ब्रैकेट है सेविंग अकाउंट का, वो आपकी मेन इनकम के अंदर जुड़ जाता है, जो कि आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसके अंदर आपको 30% मैक्सिमम आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। एफडी के अंदर आपको 10% का टीडीएस देना पड़ता है जब भी आपका अमाउंट मैच्योर होता है। पीपीएफ में एज सच आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी आपका एकदम नील चार्ज होता है। इंडेक्स फंड के अंदर आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से अपने पास होल्ड पे रखा हुआ है तो उसमें आपको 10% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसमें देखिए ग्रॉस इंटरेस्ट आपका कितना बना, ये तो था आपका इंटरेस्ट रेट। फिर आपका यहाँ पे देखिए तो ग्रॉस इंटरेस्ट, अगर आप 2.70% का 30% निकाल दें तो मतलब 2.70% में आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 70% आपके पास बचा। तो 2.70 का 30% आपने गवर्नमेंट को दे दिया, 70% जो आपके पास बचा वो 1.89% रहा। ऐसी एफडी के अंदर आपका 4.77%, पीपीएफ के अंदर आपका 7.10, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा। एज सच सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी आपका 8.40%। अब इंडेक्स फंड के अंदर 15 का 10% तो 1.5%,
15% में से 1.5% आपको सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। 13.50% ये आपका इंटरेस्ट रेट आगे ग्रॉस इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों इसके अंदर हम इन्फ्लेशन भी काउंट करेंगे, क्योंकि जो आपकी अभी बात करी थी हमने इन्फ्लेशन की, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट आपको इतना मिल रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट 2.70% मिल रहा है, लेकिन जो महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है, और उसके बीच में आपको टैक्स भी पे करना पड़ा। तो आपको देखिए आपको मिला इतना 1.89% सरकार को देने के बाद, लेकिन महंगाई 6% से बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है देख सकते हैं आप, 4.11% का आपको लॉस हो रहा है। मतलब अगर आप 100 रुपये जमा कराते हैं तो लास्ट में अगर आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है और 30% आपका टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं, तो आपको 4.11% का लॉस होगा। अगर आपने 100 रुपये जमा करा रखे हैं तो आपके अप्रॉक्सीमेटली वो 96 रुपीज़ हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर। आप इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मैंने अपना पैसा बचा लिया, लेकिन एक्चुअली वो आपका पैसा कम ही होता जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर उससे आप सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी की चीज़ें नहीं खरीद पाते। एफडी के अंदर भी दोस्तों देख सकते हैं कि 6% आपका इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट मैंने ये जो 6% लिया है, ये दोस्तों मैं बता दूं कि 1996 से 2020 तक मैंने सबका एवरेज निकाल के चेक किया तो 6% अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन जो अभी करंट का फ़िलहाल है वो 6.93 है। तो मैंने 6% ही लिया, 6.93 लूँगा तो आपका और नेगेटिव में जाएगा ये अमाउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों 6% होने के बाद आपका जो एफडी का नेट इंटरेस्ट रेट है वो आपका -1.23% है। और दोस्तों ये जो 5.30% है ये आपका 3 इयर्स के लिए है। अगर आप 3 साल तक पैसा रखते हैं, उसके बाद अगर 1 ईयर का करते हैं तो और कम हो जाता है। तो 1.23 इसका भी नेगेटिव है। अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर आपको साल का 1.10 नेट इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके अंदर। अगर वही आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में करवाते हैं तो 2.40 का। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंडेक्स फंड के अगर आप इन्वेस्ट करवाते हैं तो आपको 7.50 का आपको पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है कंपाउंडेडली। अब दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर आप लॉक इन पीरियड है कुछ के अंदर, आप सेविंग अकाउंट, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपका लॉक इन पीरियड रहता है उसके अंदर आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता। आप जब चाहें अपने अकाउंट में जाके अपना सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट 2.70 का रहता है, जो कि बहुत कम है। अगर नेट इंटरेस्ट देखें तो आपका 4.11 नेगेटिव का है। अगर वही पैसा आप एफडी के अंदर जमा कराते हैं और 5.3% का रिटर्न है, जो कि मैंने 3 इयर्स के बेसिस पे लिया, अगर 1 ईयर्स के बेसिस पे लेते तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा। तो 3 इयर्स के बेसिस पे आपको पैसा आपका अकाउंट में एफडी में रखना पड़ेगा, जब जाके आपको 5.30 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और साथ ही इसका जो नेट इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा है वो 1.23% का नेगेटिव निकल के आ रहा है। अगर आप वही पीपीएफ के अकाउंट पे देखें तो आपको 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, वो कंपलसरी आपको 15 साल के लिए पैसे उसमें डालने पड़ेंगे हर महीने, या आप हर साल भी डाल सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट के साथ। उसके अंदर आपको 1.10% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में देखिए तो आपको 21 ईयर्स के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है। 15 साल तक आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपका पैसा 21 साल बाद आप निकाल सकते हैं। एज सच इंडेक्स फंड के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है, लॉक इन पीरियड नहीं है, बस आपको 1 ईयर्स के अंदर आपको पैसा रखना पड़ता है, 1 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप इन सब में स्कीम्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए तो बहुत लोगों को पता होगा कि किसी भी जाके अकाउंट बैंक अकाउंट में खुलवा के, सभी के मोस्टली अब तो अकाउंट होंगे, अकाउंट में खुलवा के पैसा जमा करा सकते हैं, जिसके अंदर आप इतना इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। और जो दोस्तों मैंने इंटरेस्ट रेट लिया है यहाँ पे, ये जितने भी सभी हैं वो मैंने SBI का लिया है। सेविंग अकाउंट में आप कहीं भी अकाउंट में खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में जाके। एफडी अलग से प्रोसेस रहता है कि आपको बैंक में जाके कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, या फिर आप तो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी आप एफडी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ के अंदर आप दोस्तों किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म लेके या फिर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अंदर आप मंथली अगर पैसा देना चाहें तो मंथली दे सकते हैं, अगर आप क्वार्टरली देना चाहें तो क्वार्टरली भी दे सकते हैं, अगर हाफ ईयरली देना चाहें तो हाफ ईयरली भी आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम केवल लड़कियों के लिए है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप SBI में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं तो आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपके घर में बेटी होनी चाहिए, और जो अकाउंट रहेगा वो बेटी के नाम पे गार्जियन जो होंगे उनके वो ऑपरेट करेंगे, और इन पैसों को जब ही निकाला जा सकेगा या तो उस
जो गर्ल की एज है वो 18 ईयर्स हो जाए या 21 ईयर्स की एज में उसको निकाला जा सकेगा। दोस्तों इंडेक्स फ़ंड की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो इंडेक्स फ़ंड में आप किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के द्वारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक अपनी मंथली एसआईपी के द्वारा या लमसम अमाउंट के साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपका मेनली जो है ये 15% आपका एवरेज बता रहा हूँ। कभी कभार ये 20% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर निकाले तो 15% आप एनएम का आपका इसके अंदर इंटरेस्ट रेट रहेगा। इंडेक्स फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों मैं उसकी अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वायरी रहे तो आप हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी थी यहीं तक। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी आपको क्वायरी रहे, कोई भी आपका सजेशन रहे, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपनी क्वेरी या आपका कोई भी सजेशन आप हमें कमेंट में आपसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज तक के लिए था यहीं तक। जय हिंद।